हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यू स्मार्ट प्रैप्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपके मिड टर्म्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। सो मैंने आज आप लोगों के लिए एक और अपना पेपर लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको अपना पेपर रिव्यू शेयर करूँगी। जैसे मेरी प्रीवियस 3 वीडियोज़ में भी आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और मैंने उसमें अपने पेपर रिव्यू शेयर किए थे। मैंने सोचा कि अब जो मेरा पेपर हुआ है मैं उसका रिव्यू भी लास्ट में शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आई नो सबका पेपर सेम थोड़ी आएगा, बट फिर भी एक आपको माइंड मिल जाएगा कि हाँ ऐसा पेपर आ सकता है, तो एक आपका माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा। तो आप जब कलेक्टिवली बहुत सारे पेपर्स को रिव्यू कर रहे होंगे तो आप एक एक उस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि हाँ इस तरह का पेपर आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। आपको पेपर अटैम्प्ट करने में इतनी डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगी। आई नो एज अ स्टूडेंट के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है कि सबके पेपर्स डिफरेंट होते हैं, और फिर जब आप पेपर प्रिपेयर कर रहे हो तो कोडिंग और थ्योरी का बहुत इशू आ रहा होता है कि कोडिंग आएगी नहीं आएगी, थ्योरी आएगी या नहीं आएगी। इसी वजह से मैंने अपना पेपर पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना था ताकि आप लोग को थोड़ा सा हेल्प हो और आपको पता लग जाए कि यार पेपर कैसा आ रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ, ज़्यादा ही बातें हो गई। CS604 का मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर हुआ था आज, तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्टली MCQs पे आ जाते हैं। अच्छा यार, मेरे सारे MCQs जो थे वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आए थे, ठीक है। और ऐसे थे कि मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना आपके, आप उसमें स्ले कर लोगे, सही है। बट अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। कुछ इजी भी थे, लाइक उनमें कमांड्स पूछी थी, जैसे कि ओपन के लिए कौन सी, रीड के राइट, इस तरह वाली। और कुछ उन्होंने पूछते इनपुट रीडायरेक्शन का पूछा हुआ था। कैट फ़ोन वाली एग्जांपल थी। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप लोग गेट कर लेंगे मैं क्या बोल रही हूँ। यही है कि आप लोग हैंडआउट्स पर अच्छे से फोकस रखें, आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अब हम मूव होते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस पे। अच्छा, मुझे MCQs ना ऐसे एग्जैक्टली सारी याद नहीं है, तो इस वजह से अदरवाइज़ मैं वो भी बता देती आप लोगों को, बट मुझे ऐसे सही से याद है ही नहीं, तो मैंने इसे एक नॉर्मल सा ओवरव्यू बता दिया कि हाँ कॉन्सेप्चुअल थे। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस जो है यार वो खाली इस तरह नहीं स्टेटमेंट्स थी जिस तरह मैंने लिखी हुई हैं, कोर्स घुमा के पूछते हैं, कभी कभी तरीके से भी पूछ लेते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। पहला था कि फेल रीजंस बतानी थी ओपन सिस्टम कॉल की। उन्होंने ऐसे पूछा हुआ था कि अगर आप एक ओपन सिस्टम रन कर रहे हैं, ऐसे करके ना काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई थी। एंड वाली मतलब मेन बात एंड में ही थी कि फेल रीजंस बताने हैं कि अगर आपका फेल हो जाए तो आप मतलब क्या क्या हो सकता है रीज़न आपके पास। तो फिर उसमें आप जो है वो लेक्चर नंबर मैं आपको बता देती हूँ कि आप लेक्चर 9 में, हाँ लेक्चर 9 में आप लाजमी चेक किएगा। उसमें आपको मिल जाएंगी सारी फेल रीजन। आप अच्छा, खाली आपने इसकी नहीं करनी, फिर आपने सबकी करनी है, राइट वगैरह की, या फिर जो है पाइप की भी है उसमें, तो आपने वो सारी करनी है। ओपन की मिल जाएगी आपको, और पाइप की, रीड की, राइट की, ठीक है। तो ये आपने सारी करनी है। और लेक्चर हैंडआउट्स आपने अच्छे से पढ़ने हैं, लाजमी पढ़िएगा बहुत अच्छे से। MCQs आपको वहीं से फिर क्लियर हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था कि मुझे आईडी गिवन थी, प्रोसेस ID 3, जो कि इसमें मुझे कमांड राइट करनी थी कि वो बैकग्राउंड से मतलब मैंने फोरग्राउंड पे लेके जाना है, और मैंने उसको प्रोसेस ID असाइन करनी थी 3। सो ये है हमारा वो वाला FG वाला, जिसमें ऐसे लिखा हुआ था कि FG, सॉरी FG, और मतलब परसेंटाइल का साइन था, और साथ में जॉब लिख के आपने अंडरस्कोर में ID लिख देनी है। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो इस तरह का था कि पहला था हमारा कि टर्न अराउंड, आपने टाइम निकालना है, ठीक है।
हमें न्यूमेरिकल गिवन था और टर्न अराउंड टाइम निकालना था, ठीक है। न्यूमेरिकल आया हुआ था। आप लोग एक दफ़ा देख लें, मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, ये एफ जी वाली कमांड और ये लेक्चर 9 से आया, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ज़्यादा मिस लग रहा था। तो हाँ, न्यूमेरिकल आया था हमें, सॉरी मुझे इसमें लिखा हुआ था गिवन प्रोसेस और बर्स्ट टाइम हमें गिवन थी चीज़ें, और हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो अब आपको ये लेक्चर नंबर मैं आपको बताती हूँ 16, लेक्चर नंबर 16 में आपको ये मिल जाएगा, आपने वहाँ से इसको देख लेना है। उसके अलावा आपके पास आ जाता है एक और लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा यार, ये क्वेश्चन ना मुझे इसने बहुत खपाया, मैं तो वो सोच के थक गई थी कहाँ से है। स्टिल अभी वाईफाई ना होने की वजह से मैंने उसको ठीक से सर्च नहीं किया, मुझे हैंडआउट्स में अभी भी समझ नहीं आ रहा था वो किधर से है। तो कुछ पॉइंट्स आप मेरे गिवन थे, इसमें से बताना था कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट एरिया कौन सा है इसका। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी कौन सा एरिया, तो मेरा माइंड क्लिक ही नहीं कर रहा था वो चीज़ें। तो उसमें 5 पॉइंट्स है, गेस 5-6 थे, हाँ ऐसे, मतलब ऐसे लिखा हुआ था प्रोटेक्टिंग ऑफ फाइल्स, ये मैंने नॉर्मल सा लिखा, उन्होंने पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। तो मुझे एग्जैक्टली स्टेटमेंट्स नहीं याद, आई एम सो सॉरी, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा भी बता देती हूँ कि इस तरह का कुछ करके था, ठीक है। मैंने कहा था प्रोटेक्टिंग फाइल्स, अगर आपने प्रोटेक्ट करना है, और डायरेक्टरीज़ का था कुछ, फाइल डायरेक्टरीज़, और मेक, अगर आप कोई प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस की तरफ उसको आप लिंक ना करवाना चाहें, तो रिलेट ना करना चाहिए इस तरह, तब इस तरह कुछ कुछ उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखी। स्केजुअलिंग वगैरह का भी लिखा हुआ था, और फिर डिस्क का भी इस तरह की स्टेटमेंट्स थी, और उन्होंने बोला हुआ था कि आपने मैनेजमेंट, ये बस सिर्फ ये बोला हुआ था। अब मुझे इसमें क्लिक नहीं हो रहा था कि वो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं। सो यार, अगर आप लोगों को भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए तो अच्छे से करिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। तो मुझे जो सारे क्वेश्चन थे वो इस तरीके से आए थे, और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बस एंड्रॉइड्स पर अच्छे से पहले फोकस करें, क्योंकि यार लेक्चर्स इतने अच्छे अवेलेबल नहीं हैं, आई नो। सो आप एंड्रॉइड्स पर अच्छे से फोकस करके प्रिपरेशन वीडियोस लाजमी देखें। आप एमसीक्यूज़ वीडियोस देख सकते हैं, और आप कोई सब्जेक्टिव वीडियो 2 देख लें, 1 देख लें, इनफ रहेगी। और करंट पेपर जितने भी हैं उन सबको कलेक्टिवली आप लोग लिख के एक जगह पे, ठीक है, करंट जितने भी पेपर हैं उसको आपने ऐसे ही करना है कि कलेक्टिवली लिख, क्वेश्चन आपने उसके लिख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है। करंट पेपर्स को आप सारे क्वेश्चन एक पेज पे लिख के उनको फिर जो जो आपको समझ आ रहे हैं कि हाँ आपने ये कर लिया अटैम्प्ट, आप अपनी दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, अगर अटैम्प्ट हो गया तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। आपने वो अटैम्प्ट करके टिक मार्किंग कर देनी है, ठीक है। इस तरह आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और आप लोगों को खुद भी सेटिस्फेक्शन होगी कि आपने पेपर बहुत अच्छा किया, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करें, और बेल आइकन भी लाजमी दबा दें, ताकि मैं आपको, अभी मेरे आई गेस 2 पेपर रह गए, तो मैं उनका भी रिव्यू आप लोग के साथ लाजमी शेयर करूँगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।